दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो आज से लगभग 20-21 साल पहले विकास नाम के एक लड़के के साथ घटा था। एक ऐसा डरावना घटना जिसे आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको भी उस डर का एहसास होगा। तो चलिए बिना और देरी किए इस घटना को विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। भौतिक घटना। तब मैं 14 साल का था और वो गर्मियों का मौसम था। हर दिन के तरह ही उस दिन भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए पास के एक लीची के बागान में गया था। वो बागान काफी बड़ा था और उसके चारों ओर सुपारी के पेड़ लगे हुए थे, पर वो बागान अक्सर बहुत ही सुनसान रहता था। यहाँ तक कि दिन के समय में भी वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन ऐसा क्यों, ये तब हम नहीं जानते थे। पता नहीं किसी कारण के वजह से हमें घर वाले बस वहाँ जाने से मना करते थे। इसलिए मैं और मेरे दोस्त अक्सर झूठ बोलकर ही उस बागान में खेलने जाते थे। वो दिन मुझे आज भी याद है जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। इसलिए मैंने दोपहर का खाना खाने के बाद ये सोचा कि क्यों ना उस बागान में जाकर थोड़ा लेटा जाए। उस समय मेरे घर के पास ही मेरा एक दोस्त अंकित का घर था, इसलिए मैंने उसके घर जाकर उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। और जैसा कि मैंने सोचा था, उस बागान के छांव में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे न जाने क्यों माहौल में बदलाव आना शुरू हो गया। अचानक लगभग 10 मिनट के बाद मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। न जाने क्यों मुझे एक अजीब किस्म का बेचैनी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। वो जो एहसास था उसके अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे अपना शरीर भी भारी महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ में ताकत ही नहीं है। जब अंकित की तरफ घूमा तो देखा वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जो कि मेरी तरफ देखते हुए ये कहने लगा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, शायद से हमें घर चलना चाहिए। इस बात पर तब मैं भी सहमत था, इसलिए हम दोनों ही पैंट के धूल को झाड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन रात होते ही हमारे साथ जो हुआ उसका तो मैंने कल्पना भी नहीं किया था। उस बेचैनी की वजह से उस रात मुझे नींद नहीं आ रहा था। जब भी सोने की कोशिश करता तभी मेरे खिड़की की तरफ से ठक ठक की 2 आवाज आती, जैसे बाहर से कोई खिड़की को खटखटा रहा था। लेकिन जब भी मैं उस खिड़की को खोलने जाता वहां पर मुझे कोई नहीं मिलता। इसलिए एक समय के बाद मैं भी अब डरने लगा था। रात के यही कोई 3 या 3:30 बजे होंगे, पर न जाने क्यों नींद में भी मुझे वही बेचैनी महसूस हो रहा था। जिसकी सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था तब मैं सपने में उसी बागान को देख रहा था जहां हम लोग खेलते थे। अगली सुबह जब मैं अंकित से मिला तब उसने बताया कि उसके साथ भी रात को बहुत ही डरावना चीज हुआ है। उसने अपने कमरे में कई बार किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी थी, जो कि वाकई में डर का विषय था। पर यह सब और भी डरावना तब बन गया जब यही चीज हमारे साथ ना सिर्फ अगली रात को भी हुआ, बल्कि ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। एक रात जब लगभग 2 बज रहे थे तब मेरी नींद अचानक से खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का हाथ मेरे कंधे पर है। इसलिए मैंने तुरंत बिस्तर से उठकर कमरे का लाइट जलाया। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कमरे की खिड़की के बाहर एक अजीब सी परछाई थी, जो लग तो इंसान रहा था लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि शायद से ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन जब मैंने दोबारा खिड़की की ओर देखा तो वो परछाई अब भी वही था, पर इस बार उसकी आकृति और भी साफ दिख रही थी। वो एक बूढ़ी औरत की परछाई थी, जिसकी डरावनी आंखें सिर्फ मुझे ही घूरी जा रही थी।
जिसको देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं तुरंत ही पापा के कमरे की ओर भागा। हालांकि जब तक मैं उनको अपने कमरे में लेकर आया तब तक वो परछाई कहीं गायब हो चुका था। सुनने में ये बेशक से अजीब है, लेकिन यही सच है। इसलिए आखिरकार हम दोनों ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने हमें बहुत डांटा, लेकिन जब उन्होंने हमारी हालत देखी तब वो हमें एक तांत्रिक के पास ले गए, जहाँ पर उस तांत्रिक ने हमारे साथ कई तरह के अनुष्ठान किए, जिसमें आँख के चारों ओर मंत्रोच्चार और हमारी रक्षा के लिए ताबीज बंधवाना शामिल था। साथ में उस तांत्रिक ने हमें 4 बड़े बड़े कीले भी दिए थे, जिन्हें हमें अपने घर के चारों ओर गाड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे घर की वो खौफनाक घटनाएं बंद हो गई। हम फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन उस दिन की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। लीची के बाग का वो साया और उस साये का खौफ मैं और अंकित कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विकास के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।